जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन है कि जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं रिगार्डिंग जेई मेंस, तो आप पूछ लेना, तो उसके मैं क्विकली जवाब दे दूंगा और एक वीडियो बनाऊंगा जिनके क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनके बेसिस पे उनको समराइज करके मैं उनको कैटेगराइज करके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा थ्रू दिस वीडियो, जो वीडियो आज अभी मैं बना रहा हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने तुरंत आंसर भी दिए हुए हैं, तो वो जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उनको तो आंसर मिल गए होंगे। बट बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं बट उनको भी आंसर मिले नहीं हैं, तो मैंने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। मैं एक एक करके वो क्वेश्चन लूँगा और आंसर भी आपको साथ साथ बताऊँगा, सो दैट आपकी अगर सिमिलर प्रॉब्लम या सिमिलर सिचुएशन या सिमिलर कन्फ्यूजन है तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप तुरंत एक मैसेज कर दो मैसेज बॉक्स में, तो वो मेरे को मैसेज मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं उसमें क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट 15-20 दिन, जब तक आपका फॉर्म फिलिंग चल रहा है या जितने भी अपडेट जेई मेंस के आ रहे हैं, तो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे आपको एक एक वीडियो मिले जिसमें मैं FAQs काइंड ऑफ ए सेशन किया करूंगा। जो आपके क्वेश्चंस होंगे एक दिन, जैसे आज जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं कल उनका एक वीडियो बनाऊंगा, सो दैट सबको पता लगे कि क्या आंसर हो सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आंसर हो, बट मेरे आंसर के बाद भी आप अपना एक रिसर्च ज़रूर करना, एक इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है जेई मेंस का वो ज़रूर पढ़ना, और उसके बाद भी अगर कोई विरोधाभास या कॉन्फ्लिक्ट लगे एक बार दोबारा से क्वेश्चन पूछ के बोलना कि आपने ये बोला था उसमें ये लिखा हुआ, तो इसका क्या अंतर है, क्या मतलब है, तो उसको क्लैरिफाई करें। टाइम है अभी, जो जेई मेंस का फॉर्म भरने का भी टाइम है, सो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेनली जो आज का जो वीडियो है उसमें 3-4 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। एक तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड कि कौन सा डॉक्यूमेंट, कितना पुराना डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। कुछ हैं कैटेगरीज को लेके कि मेरी ये कैटेगरी है, क्या मैं उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या जनरल कैटेगरी में आ सकता हूँ, मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो है, वो कैटेगरी रिलेटेड है। सर्टिफिकेट्स रिलेटेड भी क्वेरीज काफ़ी हैं, जो बोल रहे हैं कि मेरे पास वो सर्टिफिकेट है नहीं, अब मैं क्या करूँ। कुछ बोल रहा है मेरे पास पुराना सर्टिफिकेट है, अब मैं क्या करूँ, वो रिलेटेड क्वेरीज हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस बात पे हैं, जैसे अभी एक मुकेश स्टूडेंट है, उसने पूछा सर ये 75 वाला % वाला जो है इसका क्या करना है। काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं कि इसको बंद करो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, 75% क्राइटेरिया। देखो सीधी सी बात है यार, एनटीए ने कुछ सोच समझ के जेई मेंस का एग्ज़ाम जो है, जो इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा हो, कुछ सोच समझ के रखा है। पहली बात, इसको अगर कुछ चेंज होना होगा वो हो जाएगा, कुछ अपडेट आना होगा हो जाएगा, बट आप लोग अननेसेसरी के वीडियोस देख देख के अपना दिमाग ख़राब मत करो। पहली बात, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। कल को ये क्राइटेरिया रहता है कोई बात नहीं, नहीं रहता है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि देर आर होल लॉट ऑफ कॉलेजेस जिनको 75% क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता है, और टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं और भी बहुत सारे कॉलेज। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से कॉलेज जो 75 क्राइटेरिया को नहीं मानते हैं। सो उसमें आप उसमें मत घुसो, आप सिर्फ जेई मेंस की तैयारी करो, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं, कोई नमस्ते करके खड़ा हुआ है, कोई गुस्से में खड़ा हुआ है, कोई वीडियो पे कुछ ऐसा कर रहा, कोई बोल रहा हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोई बोल रहा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो करते रहेंगे, चलते रहेंगे, वो काम भी उनको करने दो, बट आप फोकस पढ़ाई पे करो। जब भी अपडेट आएगा आपके पेरेंट्स हैं वो देख लेंगे या आप क्विकली वो वीडियो देख लेना, तो थिंग्स आर सॉर्टेड। दूसरे जो क्वेश्चंस आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, वो आ रहा है कि अटेम्प्ट जो है शायद पोस्टपोन हो जाए, जो जनवरी का, अब अप्रैल में ही एक अटेम्प्ट होगा। सब मतलब फालतू की चीज़ें हैं, बकवास चीज़ें हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है अननेसेसरीली। क्या होता है कि कोई अगर मीडियम है, यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जो आपको एक नॉलेज भी देता है पर आपको क्विकली डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, क्योंकि आप उसको जैसे यूज़ करोगे आपको वैसे ये इंफॉर्मेशन देगा। बहुत सारे वीडियोस हैं जो बोल रहे हैं जी 1 जनवरी का बंद करेंगे, जनवरी में नहीं होगा सेशन, अप्रैल में होगा, कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, कोई लॉयर सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ। दिस इज ऑल नॉनसेंस। जेई मेंस और एनटीए जितनी भी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटीज है, कुछ दिमाग लड़ा के इनको किया होगा, इनको भी मालूम है यार
फरवरी मार्च में इनके एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड, इनको भी सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं कि वो कल से टेस्ट देने आए हैं और बाकी सारे जो लोग हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है। तो उनको मालूम है कि ये अटैम्प्ट 2 हैं, जो पहला अटैम्प्ट है इसको जितना आपने कवर किया उसके बेसिस पे इसको अटैम्प्ट करो, और अप्रैल का अटैम्प्ट जो है उसको आप फाइनल अटैम्प्ट मान के चलो, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है। जो भी अगर कल को चेंजेस होने होंगे वो बता देंगे, आपको पता लग जाएगा। इसलिए फालतू में हर दिन हर 5 या 10 मिनट में वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो 2 क्वेश्चंस थे जो मेनली दिखे। अब कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये है जीवन है, इनका क्वेश्चन है, सर मेरा ओबीसी में आता हूँ तो मुझे कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा? सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, स्टेट का सब्जेक्ट? देखो इसमें जो गाइडलाइंस है वो ये है, उसमें लिखा हुआ है जो पेज नंबर 22 पे है इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। ये वीडियो पूरा देखना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हर दिन क्वेश्चंस, अगर वीडियो किसी भी टॉपिक पे होगा मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, कोई भी टॉपिक पे वीडियो हो मैं क्वेश्चंस के आंसर लूंगा। तो इसलिए आप क्वेश्चंस पूछते रहो, बिंदास आप क्वेश्चन फेंकते रहो। तो ओबीसी शुड बी लिस्टेड इन द करंट अपडेटेड सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, यानी कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में वो अपलोडेड होना चाहिए आपका नाम, तब आप कर सकते हो। ओबीसी प्रेजेंट द स्टेट लिस्ट बट नॉट कवर्ड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द रिजर्वेशन। ये इसने बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर्टिफिकेट कौन सा देना ओबीसी का? वो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका शेड्यूल, वो आपका है, अभी मैं आपको बता देता हूं, वो है एनेक्चर 2A। वो सर्टिफिकेट आपका फॉर्मेट बना हुआ है, उसको फिल इन करना है। उसको आपने जो अथॉरिटीज़ वो सिग्नेचर अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपने साइन करा के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर हैं वो इसको साइन करेंगे, वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसका प्रिंट आउट लीजिए, उसके अपना डेटा वगैरह फिलअप कीजिए, और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं अथॉरिटी के, वहाँ से साइन करा के ये अपलोड होना। ये पेज नंबर है, ये पेज नंबर है आपका 49, आप याद रख लीजिए, पेज नंबर 49 पे है एनेक्चर 2A। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है कि मेरा जो EWS का सर्टिफिकेट है वो अभी मिला नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। ये क्वेश्चन आया मेरे 2-3 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि अभी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है बट हम लोग उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डिक्लेरेशन आपको देनी है। वो डिक्लेरेशन कहाँ पे है? डिक्लेरेशन है कि आप अपने तरफ से एक डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। उसमें लिखा हुआ, आई अंडरस्टैंड एज पर द न्यू गाइडलाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आई एम रिक्वायर्ड टू सबमिट EWS सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। ठीक है, सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट दैट सर्टिफिकेट। आपने कलेक्ट नहीं किया, बट आप कलेक्ट करके इसको सबमिट करोगे बिफोर जिस वक्त आपको कॉलेज अलॉट होगा उससे पहले आप सबमिट कर दोगे, या उस टाइम जब भी कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन का राउंड चल रहा है उस टाइम आप सबमिट करोगे। ये डिक्लेरेशन आपको देनी। इसमें किसी के सिग्नेचर आपके सिर्फ अपने पेरेंट्स के चाहिए और आपके चाहिए सिग्नेचर, और किसी अथॉरिटी के पास नहीं जाना। इट्स मोर ऑफ ए अंडरटेकिंग, जो अंडरटेकिंग बना के देते, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। ये है एनेक्चर 1B और पेज नंबर है इसका 48। समझ रहे? आप साथ साथ नोट कर लेना, अगर कहीं पे छूट रही बात तो रिवाइंड करना, या कोई हो सकता है कोई पेज नंबर या कोई इंफॉर्मेशन मेरे से गलत बोली जा रही है, आप मेरे को करेक्ट करके दोबारा से पूछ लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन एक और आता है, ये है इनका अभिनव भट्ट का है। इनका है, सर EWS सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में कुछ बता दीजिए। वो मैंने बता दिया है, वो एनेक्चर भी बता दिया आपको, फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी बता दिया। अगर आपके पास है तब आप अपलोड कर लो, अगर आपके पास नहीं है तब आप एक डिक्लेरेशन अपलोड कर दो। एक बच्चे ने पूछा है कि सर
फॉर्म भरते भरते कौन सी डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगी, तो क्या वो एडवांस में हमें पता लग सकती हैं? यस, आपको एडवांस में पता लगेगी। आप जो ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो फॉर्म है, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जो PDF है उसको खोलोगे, उसके आप पेज नंबर 28 पे जाओगे, पेज नंबर 28 पे जाओगे, वहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 7 पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, सो दैट ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भर रहे हो, फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है बट आपके पास वो है नहीं, फिर आप भाग के कहीं जा रहे हो, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन ला रहे हो, फिर किसी चीज़ की और इंफॉर्मेशन हो बट उसको लगा आपको कि मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आपको कहीं पे आधार नंबर मांगा जा रहा है, आपके पास वो आधार नंबर नहीं है, तो फिर आप ढूंढें। सो इन अ प्रोसेस आपको बहुत टाइम लगेगा। इस पेज के, ये जो मेरे ख्याल 3 पेज हैं, इनका प्रिंट आउट ले लो आप, और प्रिंट आउट करके आप टिक टिक करते चले जाओ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप जो ही इस पेज पे जाओगे, चैप्टर 7 पेज नंबर 28 पे, इसमें क्या क्या है, इसमें पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके अगेंस्ट लिखा हुआ फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर प्रेजेंट एड्रेस है, उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं वो लिखे हुए हैं, परमानेंट एड्रेस है, चूज पासवर्ड है, सिक्योरिटी है, ये सारी डिटेल्स हैं। पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स में जैसे कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिखा हुआ। फिर उसके बाद आधार डिटेल है, आधार हो आपके पास होना चाहिए। एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल, कौन सा एग्ज़ाम और सेंटर ले रहे हो आप, ये सारा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10th की है, 10th में आपको प्लेस ऑफ स्कूलिंग है, टाइप ऑफ स्कूल है, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है, ये सब है। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें आप जाएंगे वो पेज नंबर पे, और वो फॉर्म पे वो आपको डिटेल क्या क्या भरनी है उस पे जाओगे, उसका प्रिंट आउट ले लो, टिक करते रहो, हाँ ये मेरे को मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, इसका डॉक्यूमेंट है, इसका डॉक्यूमेंट है, इसका डॉक्यूमेंट है। तो आपका एक कंप्लीट आधे पौने घंटे में वो हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्म भरना शुरू कर देना। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि मैंने जो 12th का एग्जाम दिया है एक स्टेट में दिया हुआ है, और उसका मैंने इम्प्रूवमेंट दूसरे स्टेट में दिया है, तो मेरा कौन सा स्टेट लगेगा? यार इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने कि आपका जिस स्टेट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया हुआ है, सॉरी जिस स्टेट में आपने ओरिजिनल 12th दिया हुआ है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं, जिस स्टेट में आपने ओरिजिनल दिया हुआ है 12th का एग्जाम, वही स्टेट आपकी कंसिडर होगी, नॉट कि इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल आपने MP में दिया हुआ है 12th का एग्जाम, और इम्प्रूवमेंट आपने किसी और स्टेट, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से दिया हुआ इम्प्रूवमेंट का, तो आपका MP ही स्टेट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा या फिर सेंटर का? वो मैंने आपको आंसर दे दिया है। सर मेरा बेटा अंडमान में क्लास 12 में पढ़ रहा है, लेकिन हमने चेन्नई में बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु, OBC सर्टिफिकेट मैंने लिया है, कौन से कैटेगरी में भरे? आपका OBC है, आपका OBC सर्टिफिकेट जो है फॉर्मेट है, आप उसको भर के अपलोड कर दो, नो टेंशन। एक और क्वेश्चन है, सर 75% का मतलब PCM या ओवरऑल? ओवरऑल है यार। इसमें लिखा हुआ है ये जो सर गुड मॉर्निंग, आई वांट टू नो विच परसेंटेज शैल आई फिल, 6 सब्जेक्ट्स का या 5 सब्जेक्ट्स? 5 सब्जेक्ट्स का। सर बच्चा ने 10th और 12th गुजरात स्टेट से करा हुआ, हमारे पास बेसिकली महाराष्ट्र से लिया, OBC सर्टिफिकेट से निकलेगा, बच्चे का बॉर्न गुजरात का है। OBC, इसका OBC का फॉर्मेट में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कहाँ से होना चाहिए, बट हाँ आप OBC का फॉर्म पढ़ के देख लो, उसमें कोई ऐसा अड़चन नहीं दिखेगी आपको। आपका जो OBC फॉर्म है उसके हिसाब से आप चलो, कोई इसमें टेंशन नहीं है। एक और है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट 75 क्राइटेरिया JEE। यार ये तो इन्फॉर्म क्या करें, इसमें जब भी कोई अपडेट आएगा तो होगा, बट मुझे लगता नहीं कुछ अपडेट आएगा। दिस इज हाउ इट इज। एक ने मज़ेदार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर इन माई 10th मार्कशीट माई नेम रिटन इज सुनीत बजाज, उनके फादर का मिडिल नेम है कुमार, वो उसमें नहीं है, सुनीत बजाज लिखा हुआ है 10th की मार्कशीट में। बट उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है
उसमें सुमित कुमार बजाज है, तो क्या करें? तो इसका मेरा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कहीं पे मेरे को मिला नहीं इसके बारे में कुछ, बट गोइंग बाय द विजडम एंड द फैक्ट कि एंटायर डॉक्यूमेंटेशन में इनका सुमित कुमार बजाज है, आईडी प्रूफ सर्टिफिकेट 12th की मार्कशीट वगैरह सब कुछ, तो इनका सुमित कुमार बजाज ही लिखना ठीक बैठेगा। अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम है तो दिस इज़ हाउ इट इज़, क्योंकि आपके जो फादर का नाम लिखा होगा, जो अगर मान लीजिए सुनीत बजाज और सन ऑफ ABC बजाज लिखा होगा, तो फादर का नाम तो है, तो अगर आप मिडिल में इसको डाल रहे हैं तो ऐसे कोई अड़चन होना नहीं चाहिए, अनलेस अनटिल कुछ नाम ही बिल्कुल ही अलग थलग हैं। सर प्लीज़ 75 क्राइटेरिया हटा दो, ऑलरेडी ड्रॉपर हैं। आई एम सो सॉरी यार, मैं तो मतलब मैं क्या बोलूँ, इसमें तो मेरा कोई रोल है नहीं है, बट हाँ आप मेहनत करो यार, ड्रॉपर हो या नहीं हो 75 प्रेशर क्राइटेरिया है नहीं है। देयर आर होल लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस जिनके 75% आपको क्राइटेरिया नहीं है। मैं उसकी भी लिस्ट आपको बना के दे दूंगा, या उसका एक वीडियो अलग से बना देंगे। सर प्लीज़ हेल्प for remove 75 criteria for dropper. We have prepared 1 year for IIT and also 2020 there is no criteria. देखो अगर अब IIT के लिए तो 75% का क्राइटेरिया नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ NIT IIITs और CFTIs में ही है, जो सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस हैं उन्हीं के ऊपर। IITs के लिए नहीं, IITs में तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा JEE एडवांस के लिए। सर आई एम ए पेरेंट लिखा हुआ है ये, माई डाउट इज बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलकाटा, स्टडीड इन बैंगलोर ड्यूरिंग आवर डेज, माई फादर डिड नॉट हैव। बेसिकली इनके जो ये पेरेंट्स ने लिखा हुआ है कि इनके जो पेरेंट्स के जो उनके फादर थे उनके पास ऐसी सर्टिफिकेट नहीं था, कभी बनाया नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और उनके बेटे के मतलब जो फादर हैं इस वक्त उनके पास भी नहीं है, बट ही सेइंग कि मेरे बेटे का अब क्या करूं। तो यार आपको अपने बेटे के लिए जो SC सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा क्विकली, और जो फॉर्मेट दिया हुआ उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। वर्स के सिनेरियो अगर बिल्कुल ही कुछ मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है, सो योर स्टूडेंट वुड बी ट्रीटेड एज एन मतलब जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। एक और है सर, मेरा EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के बाद का है। सर्टिफिकेट में फॉर्म तो मिल जाएगा, लेकिन काउंसलिंग के टाइम 1 अप्रैल 23 के बाद तो नहीं चाहिए। नहीं यार, वो लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, तो उसके बाद का अगर उस तक उसके बाद का है तो बात ख़त्म यहीं पे, उसके बाद क्या चलेगा। एक कुछ बच्चों ने लिखा था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली एक तो आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल होना चाहिए। आपका सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब किसी पेपर पे साइन करके उसका PDF होना चाहिए, वो अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट है अगर आपके लिए है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। PWD सर्टिफिकेट है अगर आप उस में बिलोंग करते हो। तो मोटा मोटा यही 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उसके तो मैंने आपको बता दिए हुए एनेक्सेस वगैरह हैं, वही सर्टिफिकेट्स हैं जो अपलोड होने हैं, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है नहीं है अनलेस अनटिल कुछ बीच में आ जाए। इसमें एक और चीज़ है कि एक बच्चे ने लिखा, सर मेरा ये कब माना जाए कि मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया JEE मेंस का रजिस्ट्रेशन का। देखो यार 3 स्टेप्स दिए हुए उन्होंने, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 2 जो है, स्टेप 1 जो है ऑनलाइन अपना ये क्रिएट करना, प्रोफाइल लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना। स्टेप 2 जो है वो है आपका जितनी भी डिटेल्स भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और जो स्टेप 3 है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप स्टेप 1 कर दिया, स्टेप 2 कर दिया, स्टेप 3 भूल गए, दैट इज़ अ पेमेंट। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो फ़ी है जो ये चार्ज कर रहे हैं वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो द मोमेंट यू मेक दैट पेमेंट, फिर उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का एक PDF बन के आपके पास आ जाएगा। सो कीप दैट विद यू। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बच्चे ने लिखा था, सर अगर इन केस देयर इज़ अ मिस्टेक इन द फॉर्म कैन वी चेंज इट। यार इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल, कहीं पे पढ़ रहा था मैं,
ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। यानी कि आपने एक बार सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको नहीं, इसको आप चेंज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है, सर इसका एग्जामिनेशन फ़ी कितना है? ओके, एग्जामिनेशन फ़ी लिखा हुआ बट फिर मैं बता देता हूँ। ये 1000 है जनरल कैटेगरीज, मेल और फीमेल के लिए 800 है, SC ST PWD के लिए 500 रुपये है, थर्ड जेंडर जो है उनके लिए भी 500 है, और आउटसाइड इंडिया का है 5000, 4000, 2500, 2500। ये इनका जो फीस है, मेरे ख्याल से मोटा मोटा कवर हो गया। बट हाँ, जैसे जैसे आप लोग फॉर्म भरना शुरू करोगे और भी क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, तो आप मेरे को भेजते रहो, आप रुको मत। आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है क्वेश्चंस के ऊपर, आप भेजते रहो। मैं उन क्वेश्चंस को कैटेगराइज करता हूँ, फिर उसके आंसर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक एक इंसान का क्वेश्चन लेके उसी पे, अनलेस अनटिल वो यूनिक क्वेश्चन है, उनको कैटेगरी बना के उनके आंसर करता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो सबके पास इंफॉर्मेशन चली जाती है कि इसके आंसर क्या होने चाहिए, दूसरा ये भी होता है कि यार आपके जो क्वेश्चंस हैं एक तरीके से आपको आंसर भी मिल जाता है। बाकी रहा, जो भी आंसर मेरे से आ रहे हैं उसको आप तो एक बार दोबारा वैलिडेट ज़रूर करना है इंफॉर्मेशन बुलेटिन से, क्योंकि क्या होता है कि मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़ के ही आपको बताता हूँ बेस्ड ऑन सम प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस, अभी का जो रिसेंट अब जो फॉर्म आया उसके बेसिस पे। तो गलतियां मेरे से भी होती हैं, कहीं ना कहीं मैं भी कुछ वर्ड्स में गड़बड़ कर देता हूँ या कुछ नंबर्स में गड़बड़ कर देता हूँ, तो इसलिए। बट आपका एक फॉर्म है, आप एक फॉर्म पे फोकस हो तो आप थोड़ा सा केयरफुल इसको भर दिया करो। बाकी रहा, सब्सक्राइब ज़रूर करना, पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देखा करना, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ज़्यादा वीडियो मत देखो, जो आपके मन पसंद है या जो आपको लगता है टू द पॉइंट वीडियो है उसी को देखा करो, सबके देखा करो। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक कैटेगरी के लिए, सबके देख लो, बट डोंट ओवर डू इट। मतलब किसी ने किसी बात कर दी तो उसी के ऊपर वीडियो बन गए, तो डोंट डू दैट, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा। लेट योर पेरेंट्स वॉच इट। आपके अगर पेरेंट्स देख रहे हो उनको बोल दो कि वो फलाने फलाने का वीडियो देख लिया करो, तो उन लोगों की वीडियोस देख लिया करेंगे वो लोग, और आपको इन्फॉर्मेशन जब भी होगी वो आपको दे देंगे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। बाकी पेरेंट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, दैट दीज पेरेंट्स वुड कंज्यूम। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए फन।